लेके लखीमपुर से लेके विशंभरनाथ मिश्रा कमांडेंट और वहाँ के अधिकारी, मेरठ से राजेंद्र प्रमोटेड कमांडेंट और वहाँ का कंपनी कमांडर, वहाँ का एडीसी घोर अन्याय उनके जवानों के साथ कर रहे हैं। और डीजी साहब गए वहाँ व्यंजन खाक, बढ़िया भोजन, बढ़िया पकवान खाक, गड्डियाँ लेके चले आए और लिख दिया ये उनके बुक पर कि ये बहुत बड़े ईमानदारी अधिकारी हैं। धन्य है डीजी साहब। तुम्हें ईश्वर देखेगा, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर वो दंड देगा जो उसके बाद ये मेरी बात दिमाग में डाल लेना, याद रखोगे। किसी ने कहा था ये जो अन्याय हो रहा ये ज़्यादा दिन का अन्याय नहीं है। जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा डीजी साहब कि मैंने कितना बड़ा अनहित करके आया हूँ मेरठ से। उस महिला के साथ, कविता की गहलोत के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, क्या उस पर ध्यान दिया? जो नारी का सम्मान न करना जानता हो अधिकारी, ऐसे अधिकारी को मैं बिल्कुल जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेके मेरठ से लेके बागपत से लेके और मिर्ज़ापुर से लेके और जालौन से लेके प्रतापगढ़ से लेके मिर्ज़ापुर से लेके लखीमपुर लेके और जितना पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, मैं बिंदुवार बना के मैं अगर अब आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं सरकार से मजबूर होकर अवगत कराने के बाद मैं भारत सरकार के वहाँ दूंगा और लोकपाल से जाके शिकायत करूंगा और लिखित में साक्ष्यों के साथ दूंगा। बैठूंगा नहीं और यहाँ से लेके न्यायालय तक लड़ूंगा और इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य करेंगे। जो अकंठ तक डूबे होमगार्ड की गाढ़ी कमाई का लूट करके अपने को बना रखा है और ये पाप का पैसा ये ज़रूर नीलाम कराया जाएगा और होमगार्ड का पैसा ये बर्बाद कर देगा इन अधिकारियों को। जौन खाएगा ये कैंसर रूपी बीमारी होंगी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी होंगी, तब पता चलेगा। ऐसा कोई औलाद पैदा हो जाएगा उस परिवार में कि सारा बर्बाद कर देगा। ऐसी औलादें पैदा होंगी। चाहे शरद चंद्र त्रिपाठी ले लो, ये आज पढ़े कुह रहे, न ईश्वर मौत दे रहा न जिंदा रहने दे रहा। ऐसे एसके सिंह 3 महीना कोमा में पड़े रहे, अपनी मौत को प्रत्यक्ष देखा। आरबी सिंह आज देखिए हाथों में को 2 बच्चे उनके, एक कैंसर, ब्लड कैंसर, एक पागल है और घर की दशा ऐसी तैसी हो गई। तो ये देखते हुए सीख लेनी चाहिए इन अधिकारियों को। ले लो, न आने वाला कल बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना होगा। ये होमगार्ड का पैसा, इनकी बद्दुआएं लगेंगी तो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। परिवार आप लोगों को बर्बाद। डीजी साहब, प्रमुख सचिव साहब, समझ जाइए, सुधर जाइए, वरना हम लोग सुधारने के लिए अब तैयारी बना भी चुके हैं, क्योंकि सरकार से भी हार चुके अवगत कराने। हमारी मीडिया भी कितना इसको उठा के ले जा रही सरकार, तब भी ध्यान नहीं दे। ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार बताए कि कौन सी होमगार्ड के अधिकारी मजबूरी रखें जो प्रदेश की ये सरकार ध्यान नहीं भ्रष्टाचार पर दे रही। और भ्रष्टाचार जीरो टैलेंट्स की बात करती है सरकार, शर्म आनी चाहिए। तो ये जितने ज़िले हैं मऊ से लेके और वहाँ का कृपा सुधार का आचार्य साहब को मैंने दिया है, अगर सही जांच नहीं हुई तो मैं इसको ये सब उठा के और दिल्ली की शरण लूँगा, लोकपाल की शरण लूँगा, न्यायालय की शरण लूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इन भ्रष्टाचारियों को। सुधर जाओ, सही आ जाओ। इन गरीब असहाय जो पैसा वेतन ना लेके सरकार की सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं, इनका मूल हक भी मिलना चाहिए। सरकार आज इनसे काम ले रही, लेकिन इनका देने के लिए सब कुछ भूल जा रही, सारे कुछ भूल जा रही। ये जान पड़ते ये देश के नागरिक ही नहीं है होमगार्ड जवान। इनको तो ऐसी घृणा से सरकार देखती है कि पूछिए नहीं। जबकि महामारी से होमगार्ड हर चौराहे पर हर जगह डटा हुआ। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनका हक अधिकार देना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए सरकार को। जबकि पुलिस से बेटर अच्छा होमगार्ड काम करके दे रहा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और जो तमाम बेगुनाह होमगार्ड जवान
सस्पेंड किए गए इनको बहाल कर देना चाहिए, ताकि इनके बच्चों की भविष्य सुधर सके, इनके बच्चे फिर से एक नया जीवन जीना चालू करें। उनके घर तबाह हो चुके हैं। मैं बार बार मांग करता हूं और इनको दंडित किया जाए जो गलत तरीके से होमगार्ड जवानों को सस्पेंड किए हैं। मुझे खुद सस्पेंड किया गया, मुझे कोई गम नहीं, मैं तो शरण ले लिया हूं, और गलत तरीके से हैं मैं ले लूँगा, मैं ब्याज सहित ले लूँगा। तो ये अगर अदालतें ना हों तो ये हम लोगों को फांसी लगाने में मजबूर कर देंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये तो न्यायालय हैं, कानून है, तो थोड़ा डर है, नहीं तो ये हिटलर शाही से ज़्यादा ये सरकारें और बैठे अधिकारी, आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि, वो सोते इतने में ही रहे। कर्मचारी और होमगार्डों को मत दो, इतना दो जितना इनकी भूख भी ना पूरी, अपनी भोजन भी पूरा ना दो और बच्चों को पढ़ा भी ना पाएँ, ताकि अगर ये पढ़ गए लिख गए तो हमारी परवरिश कौन करेगा। ये इनकी एक अलग किताब तीसरी है। तो भाइयों, उत्तर प्रदेश के जवानों, सुधर जाओ, समझ जाओ, अपने अधिकार हक के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे साथ पूरी मीडिया है, उसके बाद डर रहे हो। तुम्हारे साथ अधिवक्तागण हैं, फिर भी तुम डर रहे हो। कानून के लोग आपके साथ हैं, आपका साथ देने के लिए आपके साथ हैं। आपका मीडिया, हर आपका जो शोषण हो रहा, मीडिया को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आज उठा के भारत सरकार तक आपकी आवाज़ उठा जा रही। इसके बाद ना भारत सरकार और ना ये राज्य सरकार कोई होमगार्ड पर के पक्ष में एक सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। तो जांच कराइए इन मास्टर रोलों की, जीडी से मिलान करके जांच होनी चाहिए, और दोषियों जो एक मिसाल बन जाए कि नहीं, सरकार गंभीर है होमगार्ड जवानों के लिए। तो सरकार को 1,18,000 जवान हाथ में ले लेगी और हमेशा हमेशा के लिए इस सरकार के नाम से विभाग बाजेगा। ये बाबा के नाम, मुख्यमंत्री के नाम से विभाग बाजेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका विभाग है, इसको देखिए और ये महाभ्रष्टाचार से और ये महानारी उत्पीड़न से निजात दिलाइए। इन हत्यारे, डकैतों, ये जल्लादों अधिकारियों से, होमगार्ड के, इनसे निजात दिलाइए, किसी तरीके से आज़ादी दिलाइए। हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग गुलाम हैं। आज आज़ाद भारत में गुलाम हैं और हम लोग बंधुआ मजदूर से बदतर 71-72 साल से ज़िंदगी जी रहे हैं। किस तरीके से अपने परिवार को चला रहे हैं, ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए, जबकि पूरा काम सरकार ले रही है।